This one I have to do now. I'll do scanning. अब मतलब मैं तो एक जनरल वो उसके तौर पर है, आपने वो बोला था तो मैंने कहा ये यंत्र भी देखा था आपने, बिकॉज आज मैंने दो तीन चीजें शेयर करी थी ना, एक तो ये वाला मंत्र था, एक वो लक्ष्मी जी वाला था। तो जो हम इस प्रोग्राम में, जो एक साल वाला प्रोग्राम है, उसमें जो मैं डिजीजेस की बात कर रहा था, सो हम्म। दिस इज द लिस्ट जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन कौन सा डिजीज के तौर पे बात कर रहे हैं। जी। तो ये डिटेल्स हो गई। तो जब हम जी। कभी भी कोई भी बीज मंत्र के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हम इस हम्म। तरीके से उसमें काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पार्ट टू लेकर चलूं, तो पार्ट टू जो है हमारा, हम्म। एक, फिर ये एक बुक है। हाँ ये, मतलब कोई ना कोई बुक तो रखनी पड़ेगी ना मेडिसिन के हिसाब से। हाँ, कौन सा बुक है ये? ये है आयुर्वेद, एडवांस्ड आयुर्वेदिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट्स। ऑथर कौन है? एक सेकंड, मैं इसका गूगल लिंक शेयर कर देता हूँ ना, अमेजन। हाँ। हम्म। तो इस बुक से आपको जो है ये सारी डिजीजेस के बारे में जी। आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा। अब जी। जैसे हमने क्या करा कि पूरे प्रोसेस में एक एक करके हम, जैसे हमने आइडेंटिफाई करा, ये नीचे लिखा हुआ है डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रीटमेंट। हम्म। अब डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रीटमेंट के लिए जनरल क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है, हम्म। एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, हम्म। लंग्स। तो यहाँ पर जेनरिक रेमेडी चलेगी, श्रीम हम श्रीम। हम्म। हम्म। अब इसके सिम्टोमेटिकली इसके साथ में और क्या क्या चीजें हैं जिसको हम्म। इसमें यूज करना है किसी व्यक्ति की हीलिंग करने के लिए, तो एक एक करके वो डिजीज का पार्ट डिस्कस होगा। जी। तो कोई भी डिजीज सिस्टम, उसमें आयुर्वेद क्या कहता है, हम्म। होम्योपैथी क्या कहती है, आपका बायोकेमिक क्या कहता है, हम्म। एलोपैथी क्या कहती है, और मंत्र चिकित्सा कैसे एड्रेस करती है, हम्म। ये इसका पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा जी। पर डिजीज। जी। सो दैट डिजीज का जो वेरिएशन जो है
जी। वो वेरिएशन सबको समझ में आए। जी। हम्म। ठीक है ना, जैसे मतलब एक रैंडम चीज हो गई, बच्चे का जो है वो पेट में गैस भर गई, छोटा बच्चा है, जी। 1-2 साल का, तो हम्म। उसको जो है वो क्या क्या रेमेडीज दी जाएंगी और हीलिंग कैसे होगी। हम्म। एक जेनरिक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जायफल को घिसकर जो है उसकी नाभि पे लगा देते हैं या हम्म। उसके पैरों के तलवे में लगा देते हैं, तो फट हम्म। से जो उसकी गैस होती है वो काम डाउन हो जाती है। जी। अब इसी चीज को, ये तो हो गया एक घरेलू नुस्खे के तौर पे, हम्म। इसी चीज का होम्योपैथी में क्या रेमेडी है, आयुर्वेद में क्या रेमेडी है, आपका जी। एलोपैथिक प्रोसेस में उस चीज के लिए क्या रेमेडी है। तो जब हम्म। तक आपको एक बीमारी के मल्टीपल वेरिएशन नहीं पता होंगे, तब तक आपको जी। जो है वो डिजीज समझ में नहीं आएगी। जी। तो हम्म। हीलिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो यही वाला होता है कि आप जब किसी व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं तो क्या जी। आपको डिजीज समझ में आती है या नहीं आती। हम्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इम्पोर्टेंट। जी। अब क्या है कि अब मैंने इसी चीज का टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट बना दिया। हमने हम्म। 35 करोड़ लोग जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन है, उनको हम्म। ध्यान में रख के एक हमने डिजीज रिलेटेड चैटबॉट बना दिया। और जी। उसमें जो है डिजीज पूछा कि आप जो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं किस लिए कनेक्ट कर रहे हैं, हीलिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए। अगर उसने हम्म। हीलिंग बोला, सो हम्म। आपको क्या डिजीज या डिसऑर्डर है, जो प्रॉब्लम क्या है, तो उसने वो डिजीज बोल दी है कि भाई मेरा जो है वो मेरा छोटा बच्चा है, उसके पेट में गैस जैसी फीलिंग हो रही है। तो जी। आपने तुरंत जो है वो जो चैटबॉट का डिजाइन है उसी डिजाइन में सारी ऑप्शंस दे दी। जी। अब हम्म। जहां पर, अब उसने बोला कि मेरे को एक स्पेशलिस्ट से बात करनी है। जी। वो जो स्पेशलिस्ट है हमारा, जैसे आप हम्म। एक स्पेशलिस्ट हो गए, तो क्या आपको हम्म। वो सारी की सारी चीजें खुद पता है या नहीं पता। हम्म। जी। तो उसने कहा आई एम कन्विंस्ड, और इसका मैं हीलिंग वाला ऑप्शन लेना चाहता हूँ, मैं इसको कोई जायफल नहीं देना चाहता, कोई कुछ नहीं देना चाहता, मैं इसको जी। एलोपैथिक मेडिसिन जानता हूँ, पर मैं उसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए ये नहीं। तो ऐसे करके हमने जो कॉन्सेप्ट के तौर पे मंत्रा हीलिंग फर्स्ट। जी। नॉर्मली क्या होता है, आयुर्वेद या जो है वो बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेकंड चॉइस होती है। हम्म। फर्स्ट चॉइस क्या होती है, एलोपैथी। हम्म। तो यहां पर हमने बोला कि मंत्रा हीलिंग इज माय फर्स्ट चॉइस। जी। दैट्स द आइडिया। जब तक जो स्पेशलिस्ट है हमारा, अगर उसको हम्म। सब्जेक्ट नहीं पता, तो हमें हम्म। राइट नहीं बनता किसी की लाइफ से खेलने का। जी। जरूर। ठीक है ना, हमारे जी। पास वो व्यक्ति आएगा जो हम्म। ऑलरेडी 4-5 चीजों को ट्राई कर चुका होगा, बट एक दफे जब वो हमारे प्रोसेस में आ जाएगा, हमसे मंत्रा हम्म। हीलिंग ले लेगा, तो उसके हम्म। इमोशंस ही दूर हो जाएंगे कि मंत्रा हीलिंग 2 मिनट में जी। बिना दवाई दिए काम करती है। जी। तो हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बैठता है कि हम हमारे सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें जितनी अच्छी तरह से एक डॉक्टर करता है। अब डॉक्टर का हम्म। जो टोटल सिलेबस है वो अवेलेबल हम्म। है, गूगल पे आप देखते हैं, जी। एमबीबीएस, एमडी, सारे सिलेबस एलोपैथी और उसमें प्रोसेस में अवेलेबल है। आई कैन ऑल्सो जी। शेयर, मेरे पास भी पूरा पूरा वो प्रोसेस है। जब जी। आप सिलेबस को देखते हैं तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एक डॉक्टर 5 साल में पढ़ता क्या है। हम्म। दो चीजें, वो एलोपैथी दवा के बारे में पढ़ रहा है, हम्म। आपके लिए कंपलसरी है उसको जानना, यस और नो। नो, दैट इज नॉट कंपलसरी फॉर यू टू लर्न कि वो क्या हम्म। दवाई प्रिस्क्राइब करता है। हाउ हम्म। ही प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन इज व्हाट यू मस्ट नो। हम्म। तो जी। हाउ ही प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन, उससे पहले वो बीमारी के बारे में क्या क्या देखता है, उसको एनाटॉमी, जी। फिजियोलॉजी, इन सब चीजों का ज्ञान होता है। तो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग अ मेडिसिन, उसका जो जर्नी है, आपको सिलेबस वाइज वो बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर जब एक स्पेशलिस्ट होता है तो उसको बीमारियों की वेरिएशन पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है,
हम्म। वो पूरा सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब इसके जितने भी वेरिएशन है, मान लीजिए आपने बोला कि मैं तो सिर्फ इसी पार्ट को टेकअप कर रही हूँ, तो वो पार्ट तो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए ना। जी। तो हमारे प्रोग्राम में जो एम्फेसिस है वो डिजीज वाइज इस तरीके के हिसाब से ज्यादा है। हम्म। फिजिकली हीलिंग करना, एक पेशेंट को आराम देना एक पार्ट है, लेकिन पेशेंट जो है उसकी डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में कौन कौन से और एस्पेक्ट्स होते हैं, या आपको हम्म। पता हो कि पेशेंट को मंत्र चिकित्सा देनी भी है या नहीं देनी। हम्म। किसी के चोट लगी, उसके हम्म। ब्लीडिंग हो रहा है, हम्म। समय उसकी मंत्र चिकित्सा करनी चाहिए या उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। हम्म। उसको पहले फर्स्ट जी। एड देना चाहिए। फर्स्ट एड। जी। उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो हम्म। उसकी फर्स्ट एड करनी चाहिए, सीधे मंत्र चिकित्सा नहीं शुरू करनी चाहिए। जी। फर्स्ट एड देने से आप डिजीज के एक मेजर पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये जो हम्म। प्रोटोकॉल्स हैं, कब कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका हर वो व्यक्ति जो हीलर है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जी। जितने भी लोग मार्केट में हीलिंग कर रहे हैं उनमें से किसी को नहीं पता। आज हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि हमारे को मंत्र चिकित्सा की बहुत सारी चीजें पता है। आज हम हम्म। सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि हमने एलोपैथिक प्रोसेस, आयुर्वेदा प्रोसेस, होम्योपैथी एज ए प्रोसेस, उस पूरे सिस्टम को समझा और पढ़ा। हम्म। जी। तो हम आईआईटी में गए, हम आईआईएम में गए, वहां पर लोगों ने हमें इसलिए चांस नहीं दिया कि हम मंत्रों को जानते थे। वहां पे हमें लोगों ने इसलिए चांस दिया क्योंकि हमने एक केस स्टडी उनके सामने रखा। हमने बोला एक बच्चा आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आया है, अगर वो बच्चे को गेमिंग का एडिक्शन हो जाए हम्म। तो उस सिचुएशन में आप उस बच्चे को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देंगे, यस और नो, या आपके पास कोई और ऑप्शन है। बोले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा मैं वो ऑप्शन हूं, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को बिना साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिए, बिना दवाई के ठीक कर रहा हूं, और मुझे इस पूरे प्रोसेस में 15 दिन नहीं लगेंगे। अब अगर आपने अपने यहाँ किसी भी बच्चे को एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दे दिया, वो तो हमेशा के लिए उसके बायोडाटा में लिखा गया कि ही और शी इज हाँ। अंडरगोइंग अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फॉर दिस मेनी ईयर्स। हम्म। तो हमने तो एक तरीके से उस बच्चे की लाइफ खराब कर दी, जबकि हमारे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो जी। हमारा अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच है। हम्म। तो ये मेरा पूरा स्टेटमेंट क्या था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। हम्म। अपॉर्चुनिटी सिचुएशन में थी जब किसी बीमारी का सॉल्यूशन एलोपैथी में नहीं है, हम्म। तभी वो सिचुएशन जो है वो काम करेगी। अभी हाँ। धीरे धीरे दो तरीके की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहले वो जो मोबाइल के टावर्स जो हैं वो बहुत पास पास लगने शुरू हो गए। पहले जब तक वो 3G 4G था तब तक दिक्कत नहीं थी, जब हाँ। से ये 5G 7G होना शुरू हुआ है तब जी। से मोबाइल की दो टावर की प्रॉक्सिमिटी 500 मीटर भी नहीं है। हम्म। तो एज अ रिजल्ट जी। मोबाइल टावर से, मोबाइल फोन से जो रेडिएशन है वो हम्म। बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा क्या है, अभी फोन्स की टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। ये लोग हम्म। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है टावर्स की बजाय बलून्स के ऊपर अपने टावर्स प्लान कर रहे हैं। तो हम्म। फोन का जो रेडिएशन होगा वो जी। उतनी दूर की रेंज का होगा कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में टावर होगा और आपके मोबाइल फोन उससे कनेक्ट होगा। तो आने वाले हम्म। टाइम में हमारे शरीर के ऊपर मोबाइल फोन का जो रेडिएशन है वो बढ़ता ही जाएगा। जी। लून टेक्नोलॉजी कहते हैं, अगर आपको पढ़ना हो इसके बारे में जानना हो हम्म। तो उसको लून जी। टेक्नोलॉजी कहते हैं। जी। ठीक है, गूगल उस पे मेनली काम कर रहा था, और हम्म। उसमें जो है जो बलून होता है, हम्म। गैस बलून होता है ना, वो गैस जी। बलून हाँ। टावर लगा के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में हम्म। भेज रहे थे। दैट वाज द प्रोजेक्ट। और उसके लिए जो हम्म। है वो पूरा मोबाइल टेलीफोनी उस पूरे पार्ट के लिए था। तो तुम, हमारा जो टेलीफोनी है उसका जो रेडिएशन है, हम मोबाइल फोन यूज करें या ना यूज करें, हमारे हम्म। ऊपर वो रेडिएशन पड़ रहा है। हाँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पहला हम्म। सेट ऑफ बीमारी है जो बिकॉज ऑफ रेडिएशन हो रही है। जो हम्म। दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज ऑफ
फूड आइटम्स जो कि, हम्म जैसे मैगी है, मैगी में मैगी मसाला है, हम्म इनमें कोई केमिकल ऐसा पड़ता है जो एडिक्शन जनरेट करता है। पहले तो अजीनोमोटो था, अब हम्म अजीनोमोटो के भी वेरिएंट आ गए। आप किसी भी हम्म चीज को देखें जिसका एडिक्शन हो, फॉर एग्जांपल कोक, पेप्सी, हम्म कुछ पर्टिकुलर चॉकलेट्स, कुछ पर्टिकुलर एसेंस, जिनको बार हम्म, बार खाने का मन करता है, या जी। जो पर्टिकुलर एक ब्रांड के ही खाने के हिसाब से होता है, दूसरी ब्रांड को वो टेकअप ही नहीं करा जाता। हम्म मतलब मैगी का एडिक्शन है, और कोई आईटीसी का सनफीस्ट, ये मतलब वो जो आईटीसी का भी एक मैगी आता है ना नूडल्स के तौर पे, उसको खाते हैं तो वो उन्हें पसंद ही नहीं आता, उन्हें हम्म मैगी ही चाहिए। हम्म तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इनमें वो केमिकल्स आ रहे हैं, वो बॉडी को एडिक्शन देते हैं, बार जी। बार हम उसी लूप में जाते हैं। तो ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो हम्म भविष्य के लिए बहुत तेजी से इमर्ज हो रही है। जी। तीसरी सेट ऑफ बीमारियां हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस में क्या होता है, हम्म हमारे पानी के अंदर 12 प्रकार के नमक होते हैं, उनको टिश्यू हम्म सॉल्ट्स कहते हैं। किसी से। जी। तो वो 12 प्रकार के जो टिश्यू सॉल्ट हैं, उनकी कमी उस पानी के अंदर होती है जो पानी वाटर प्योरीफायर से पिया जाता है, जो कि खासतौर पे एक मेम्ब्रेन बेस्ड वाटर प्योरीफायर होता है। जी। तो जो लोग वाटर प्योरीफायर का पानी पीते हैं, जैसे मेरे घर में सबमर्सिबल का पानी पिया जाता है, हम वाटर प्योरीफायर का पानी नहीं पीते, हमारे यहाँ कभी लगाया भी नहीं वाटर प्योरीफायर, बिकॉज उसमें मिले तो हमारे यहाँ बेसिक बहुत सारी बीमारियां जो हैं, उसको लड़ने के लिए जो पानी है, उस पानी के अंदर वो ताकत है, हमारा टिश्यू सॉल्ट और वो सारी चीजें, हमारे पानी का पीएच अभी बहुत खराब नहीं है। तो वो चीजों की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियों की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं ये जी। नहीं कहता कि भविष्य में नहीं होंगी या कुछ है, आज की हम्म तारीख हम एक हम्म ऐसे घर में रहते हैं जहां पर कि हमारे यहाँ एक्वागार्ड या कोई भी वाटर प्योरीफायर का पानी नहीं पिया जाता। जी। ठीक है। तो जो जी। टिश्यू सॉल्ट्स हैं वो 300 प्रकार की बीमारियों को कम करते हैं। हम्म। जी। टिश्यू सॉल्ट जो हैं, 12 टिश्यू सॉल्ट की कमी होने से 300 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो वो 300 जी। प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से सॉल्ट लेने चाहिए, वो सॉल्ट अगर हमारे हम्म पानी के अंदर है तो भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये हम्म सॉल्ट बहुत सस्ते होते हैं। मतलब हाँ। फादर आज से 20 साल पहले पथरी की दवाई देते थे, जिसमें कि वो टिश्यू सॉल्ट्स की बेस थी, और 10-15 दिन में किसी की भी पथरी निकल जाती थी। तो मैंने ये जी। रियलाइज करा कि एक ट्रीटमेंट है जो किसी एक प्रोसेस में, मतलब होम्योपैथी, आयुर्वेद, और आपका ये क्या कहते हैं, बायोकेमिक, जी। होम रेमेडीज, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स बहुत सस्ते हैं, वेरेज हम्म एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। जी। एक बार जैसे ही बंदा हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन तक पहुंचा तो उसकी कहानी खराब हो जाती है। हाँ। ठीक है। तो ये वेरिएशन के तौर पे, ये चीज पता है नहीं पता, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम एक हीलर बनने की बात करते हैं। हम्म चीजों को जानना, हीलिंग करना एक अलग पार्ट हो गया, बट प्रोफेशनली जब आप कहते हैं कि मैं एक फुल टाइम हीलर के तौर पे अपने आप को टेकअप कर रही हूं, तो जी। हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो बहुत नॉलेजेबल हो, हम्म जिनको बातों की गंभीरता समझ में आए। आप ऐसे सोचिए ना, मैंने मेरे हम्म फादर को देखा, वो 15 दिन, मतलब उनको कोविड की वैक्सीन लगी थी, आई थिंक हम्म अप्रैल या मई में, दो हम्म मई को लगी थी, राइट। और अक्टूबर, नवंबर में, हम्म अक्टूबर में उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। हम्म, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी चीज से कोई मतलब नहीं उनका। जी। जब उनको पता चला, और जिस दिन वो चले गए, इस बीच, जी। इस टोटल टाइम में मैक्सिमम 4 हफ्ते का टाइम था। जी। तो पहली बार पता चला, तभी ये पता चला कि लंग कैंसर 4th स्टेज का है। अब 4th स्टेज के बाद जी। तो कुछ बचता ही नहीं। फर्स्ट हम्म सेकेंड स्टेज हो तो समझ में आता है, रैपिडली इंक्रीजिंग 4th स्टेज कैंसर। पता चला, हम डॉक्टर से पूछ रहे कि भाई इनके पास कितना टाइम है। हम्म कह रहा जी देखो आप, मान लो मतलब 6 महीने हैं। हम्म
जब उसने 6 महीने बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पक्का विश्वास है कि 6 महीने? बोले हाँ हाँ 100%। चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिम्टोमेटिकली पता है हमारे को। हम्म। हम निश्चिंत हो गए कि यार 6 महीने का टाइम है, तो हम्म। इतने टाइम में तो हम 3 बार हीलिंग से खड़ा कर लेंगे। वो हम्म। 15 दिन में चले भी गए। और मुझे, मतलब मेरी सिस्टर आज तक मेरे को जो है इस बात के लिए कर्ज करती है कि ये हम्म। अपने नीम हकीमी चलाते रहे, इन्होंने पापा का ढंग से इलाज नहीं कराया। एंड हम्म। फाइनेंशियली वी वी आर नॉट, कि हमारी बहुत खराब स्थिति है या कोई भी एस्पेक्ट है, हम्म। हम जी। फाइनेंशियल मैनेज कर सकते थे। बट हमारे को पता चलते चलते हम बहुत लेट हो गए। वो जी। 7 दिन एक हॉस्पिटल में रहे, मतलब हमें जिस दिन पता चला उस दिन से साइकोसिस स्टार्ट हो गया। और जी। उसके 15 दिन के अंदर, मतलब पहले एक हॉस्पिटल फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, एंड फाइनली ही कोलैप्स्ड। उसी टाइम पर हमें दिल्ली में मैक्स में लेकर गए थे, तो मैक्स में उन्होंने आईसीयू का चार्ज बोल दिया 1.5 लाख रुपए पर डे। जी। उतना हमारा प्लान नहीं था। तो हम्म। एकदम से हमारे को बहुत दिक्कत हुई। तो वो वो एक ट्रॉमा है जो मेरे को आज तक है। एंड मैंने इस बात को रियलाइज करता हूँ हमेशा कि अगर मैं किसी को हीलिंग में लेकर आ रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को हम्म। चुनौती देता हूँ कि मेरे से बड़ा कोई हीलर नहीं है। बट जी। आइडियली मेरे से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। जितनी हम्म। नॉलेज एक डॉक्टर को है, मुझे उतनी नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई शुड बी रेडी टू रीड टू द लास्ट माइल, बिकॉज एक लाइफ टिकी हुई है आपके पूरे प्रोसेस के ऊपर। जी। अगर जी। आप जरा सा भी अपना कोई भी, चाहे वो हम्म। ईगो हो, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, कोई भी चीज हो, अगर उस चीज के तौर पर आपका वो माइंडसेट होता है, तो आप कभी अच्छे हीलर नहीं बन सकते। जी। जी। हम्म। मैं अगर एक्सेप्शनल हीलर हूं तो इस वजह से हूं क्योंकि आरती एक्सेप्शनल हीलिंग करती है, हमारा मंत्रों की रिसर्च बहुत जबरदस्त है, प्लस हमारे को एलोपैथिक सिस्टम पूरा पता है। और जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स जो किसी बीमारी में होते हैं, हम उन सारे एस्पेक्ट्स को कॉन्टिन्यूसली पढ़ते और स्टडी करते रहते हैं। तो जी। ये चीजें आपको अपने माइंड मेकअप के लिए जरूरी चाहिए। एंड इट इज हम्म। वेरी सिंपल, मतलब कोई ऐसा नहीं है बड़ा कॉम्प्लिकेट। जैसे मैंने ये इमेजेस आपको शेयर करी हैं। जी। अब जैसे ये मैंने इस यहाँ पर इंडेक्स शेयर करी, जी। हम्म। ये इंडेक्स शेयर करी, एक सेकंड। हम्म। सबसे पहले तो इस इंडेक्स पर जाकर आप जो है हम्म। पहली 50 या 100 बीमारी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जिसकी आपको जानकारी में सबसे ज्यादा रोगी जिन बीमारियों को देखने को मिलते हैं उसके हिसाब से। जब वो 10 20 50 बीमारियां आप पढ़ लेंगी, हम्म। आपको बाकी 200 250 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। और आप इसके पैरेलल एक अपना ग्रुप या कम्युनिटी बनाइएगा, मतलब कम से कम दो हम्म। पांच महिलाएं ऐसी अपने साथ में जरूर जोड़िएगा जो इस प्रोसेस में आपके साथ, आपके इंटरेस्ट में, डिस्कशन में। क्योंकि एक व्यक्ति बात करने वाला जरूर होना चाहिए। आपकी फैमिली में जो डॉक्टर्स हो उनसे आप बात करिए, उनसे ये हम्म। वाली बीमारी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं। तो डॉक्टर्स किस तरीके का अपना पर्सपेक्टिव, जो फैमिली डॉक्टर होता है, मतलब फैमिली डॉक्टर नहीं, हम्म। करेक्ट टर्म इज फैमिली के अंदर अगर कोई डॉक्टर होता है, हम्म। ठीक है, जैसे भाई बहन उनके बच्चे, ऐसे करके जो भी कोई व्यक्ति विद इन द फैमिली डॉक्टर होता है, उससे बीमारियां पूछे कौन सी बीमारी है, क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली में 5 डॉक्टर हैं। 5 डॉक्टर है ना, तो जब कभी जी। आप किसी बीमारी में किसी से भी बात करेंगे, और वो लोग कहाँ पर है, यूएस में, इंडिया में है? इंडिया में है इंडिया सर। में। तो आप जब कभी किसी बीमारी पर उनसे बात करेंगे, तो जी। आपका जो होमवर्क होगा वो वैलिडेट होता जाएगा। मैं कोई चीज कह रहा हूं उसका एलोपैथिक डोमेन में कोई वैल्यू नहीं है टिल द टाइम हम्म। आपको कोई डॉक्टर वैलिडेट ना कर दे, नहीं ये तुम्हारी नॉलेज बिल्कुल ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं मेरे काम के हिसाब से कुछ भी बोल सकता हूं, आई एम फ्री टू डू हम्म। दैट। हम्म। लेकिन अगर वही चीज दो चार डॉक्टर किसी भी डोमेन के हम्म। हिसाब से
वो हम्म वैलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मेरा सब्जेक्ट पढ़ा है। हम्म क्योंकि कल को किसी भी स्थिति में जब आप एक डॉक्टर को फेस करेंगे, हम्म जैसे हम्म आपने बोला कि भाई मेरे फैमिली में 5 डॉक्टर हैं, तो हम्म उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जो आपसे बात करने आएगा वो भी 5 डॉक्टरों से सलाह लेकर ही आएगा ना। तो जी। जब आप उसको डिजीज के बारे में बताएंगे, हम्म अब वो आपकी जीत होगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, हम्म मेरे पास कैंसर का पेशेंट आया और हम्म मुझे कभी ये नहीं पता था कि कैंसर का सोर्स कोड क्या है। कायदे सर अगर मैं बोलूं तो मेरे गुरुजी 2019 में गए थे। हम्म मेरा हीलिंग के रिलेटेड जो भी सक्सेस था या मेरा जो भी इंट्यूटिव एबिलिटी थी वो इस पीरियड के बाद बढ़ी थी। उसके पहले मैं हम्म शौकिया पढ़ता था, और जो भी हम्म चीजें मेरे गुरुजी मुझे बताते थे मैं उसको सुनता रहता था, ध्यान करता रहता था, नोट्स बना लेता था। लाइकवाइज हम्म मैंने गुरुजी के अपने 1,000 प्रेस्क्रिप्शन भी उठा के रख लिए कि वो कब कौन सी स्थिति में कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां देते थे, क्यों देते थे, वो सारे के सारे हम्म पार्ट पे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करा एक डॉक्टर से कि कैंसर क्यों होता है। हम्म एंड टू माय सरप्राइज मैं जितने भी डॉक्टर से बात करी, किसी जी। डॉक्टर को ये नहीं पता था कि कैंसर क्यों होता है। किसी भी डॉक्टर को नहीं पता था। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है, इन लोगों को क्यों नहीं पता। मैंने जब अपना ढूंढना शुरू करा तो पता चला कि लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टरबेंस होने से कैंसर होता है। मतलब हम्म कैंसर किसी भी व्यक्ति को होगा तो सबसे पहले उसका लिम्फेटिक फ्लूइड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। लिम्फेटिक जी। फ्लूइड और ब्रेन के अंदर का जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसको ग्लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं या ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो गले के नीचे का लिम्फेटिक सिस्टम, गले के ऊपर का ग्लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसे जी। करके लिम्फेटिक और ग्लिम्फेटिक पूरा प्रोसेस होता है। तो जी। जैसे मेरे शरीर में पसीना निकलता है ऐसे ही मेरे सर में से भी पसीना निकलता है। मेरे सर के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं वो भी रिलीज होते हैं, उसका एक अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये हम्म करके मेरे पूरे शरीर के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम था। वो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है और कैसे ठीक होता है, ये मैंने हम्म सबसे पहले आइडेंटिफाई करा। मैंने डॉक्टर से पूछा जी आपको लिम्फेटिक सिस्टम का आइडिया है। बोला जी ऑनेस्टली लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका हम्म कोई आइडिया। और ऐसा नहीं कि मैं थ्योरो मतलब वो डॉक्टर का कहना यह था कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई थ्योरेटिकल टर्म्स नहीं पता जिनको मैं बोल नहीं सकता आपके सामने, बट हम्म ऑनेस्टली लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है ये हमें नहीं हम्म पता। जी। अब यहां से मेरी स्ट्रेंथ शुरू हुई। हम्म जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ उस टाइम से पहले मुझे ये वाला पॉइंट पता था, क्योंकि उस टाइम से पहले हम कैंसर के कुछ पेशेंट्स को ठीक करके चुके थे। जी। हमने बहुत ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त करी थी, लिमिटेड सफलता थी, लेकिन हम उनके 15 दिन की हीलिंग के बाद उनके टेस्ट रिजल्ट्स में नॉर्मलाइज तक ले आए थे। इस हम्म ओवर कॉन्फिडेंस में हमने अपने पिताजी को खो दिया। ठीक है। तो मेरा जी। कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे या बेवकूफ थे या कोई भी चीज के तौर पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने उससे हम्म पहले इस काम को करा था और बहुत सक्सेसफुली करा था। हम्म एडी के जाने के बाद हम्म बहुत सारे पेशेंट्स के हमने कैंसर में सीरियस फर्क लेकर आ गए। हम्म बट एक बेसिक चीज क्या होती है कि बीमारी इनिशियल स्टेज में अगर आप पकड़ लेते हैं तो बीमारी हम्म ठीक हो सकती है। एक लास्ट स्टेज में पेशेंट को लेने पर आप बीमारी को 100% रिवर्स नहीं कर सकते। होती हैं, हाँ। रिवर्स भी होता है, हम्म लेकिन वो चमत्कार जो है वो ऊपर वाले के अकाउंट में है, उसमें हमारा रोल प्ले नहीं होता। हीलिंग के हम्म बेसिक प्रोटोकॉल सब जगह सेम होते हैं। अब ये यहां पर क्या है, जो रोल प्ले में जो मैं कहता हूं कि आप बीज मंत्र रोज लिखिए, वो इस हम्म वजह से कहता हूं कि आपके हाथ में एक 5 किलो का बाट है। हम्म ठीक है। आप हम्म उस 5 किलो के बाट को क्या 5 किलोमीटर दूर ऐसे फेंके कि गाड़ी का सिर्फ शीशा टूटे, जो साइड मिरर होता है, बाकी कहीं हम्म कुछ और नहीं हो। क्रिकेट की बॉल है, आपने हम्म बैट लिया, एक शॉट मारा, वो छक्का ही जाए, हर बार छक्का जाए।
ये हम्म डेक्सटेरिटी है। हम्म कैसी भी बॉल आए आप उस पर छक्का मारेंगे, ये आपकी डेक्सटेरिटी है। हम्म ये डेक्सटेरिटी तब आती है जब आप आज 3,000 बीज मंत्र की ऊर्जा उठा रहे हैं, कल 6,000 की, परसों 9,000 की, फिर 10-12 हजार की। ऐसे करके आप अपनी ऊर्जा उठाते जा रहे हैं। हम्म तो छोटी सी भी ऊर्जा आपको फर्क लाकर दे देगी। आपकी ऊर्जा उठाने की क्षमता ऐसी हो कि, जैसे क्या कहते हैं वो, ये आज ही मैं वो कहीं सुन रहा था। बोले जी एक आदमी का सर जो है उसका वजन 2.5 किलो होता है। अब आपसे हम्म कोई कहे कि 2.5 किलो वजन लेकर हर समय दौड़ते रहो, फुटबॉल खेल हम्म लो, क्रिकेट खेल लो, लॉन टेनिस खेल लो, क्या आप 2.5 किलो का वेट लेके दौड़ सकते हो? मैं हम्म हंसने लग गया। तो हम्म मैंने कहा परेशान क्यों हो रहा है, कटवा देते हैं, क्यों इतनी परेशानी लेना। सर ही तो है, 2.5 किलो का वजन क्यों उठाना, इसे काट देते हैं। तो उसको मेरा हम्म मजाक ही नहीं समझ में आया कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद था, हम जो चीज उठाकर चल रहे हैं हमें उसका हम्म पता ही नहीं है हम्म कि कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट है। बट जैसे आप सर को उठा रहे हो और आपको सर का वजन नहीं पता चल रहा, आप अपने हम्म हाथों को उठा रहे हो, आपके हाथों का वजन नहीं पता चल रहा, उसी हम्म तरीके से जब आप 10 लाख बीज मंत्रों की ऊर्जा 1 साल के बाद उठाना शुरू कर देते हैं, डालना शुरू कर देते हैं, जी उसका फर्क आपको नहीं पता चलेगा। फर्क वहां पर पता चलेगा जहां पर पेशेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास एक हम्म डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, उनकी बेटी का केस आया, और वो हम्म बच्चा जो है वो मात्र 24 दिन का था, लड़की वो 24 दिन की। हम्म तो जब हमने उनका हीलिंग करा, उन्होंने बोला हम्म कि मैक्स हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा। हम्म मैंने कहा कि अगर नहीं बचेगा तो, हाँ, किसी ने उनको रेफरेंस दिया कि जब ये डॉक्टर कह ही रहे हैं कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा, मैक्सिमम हम्म 48 घंटे की लाइफ है, तो एक मेरठ में एक कपल है, उनसे बात कर लो, उन्हें तो आना जाना भी नहीं पड़ता, वो तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही ठीक कर देते हैं। हम्म तो ट्राई तो कर ही सकते हो, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। तो हम्म ऐसे करके वो बच्चे का केस आया हमारे पास में। हमने हिसाब लगाया, मैंने पूछा कि डॉक्टर्स बोल क्या रहे हैं, तो बोले कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस बच्चे की हार्ट मसल्स वीक है। हम्म तो जितने भी रजिस्टर थे, जो भी हमारे पास अच्छे वाले बीज मंत्र थे जो हार्ट से कनेक्टेड थे, हमने वो हम्म सारे बीज मंत्र लेके बैठे, और आरती ने 5 बार उस बच्चे की रोज हीलिंग करी, 3 दिन। और वो बच्चा जो है उसका, जो क्या कहते हैं इसको, जो हार्ट मसल्स थी, केवल हम्म उस पॉइंट पर एनर्जी डाली। अब हम्म आपने क्योंकि हीलिंग कर रखी है आरती की, मैंने हम्म आपको रिक्वेस्ट करी कि मैडम आरती को टाइफॉइड है, टाइफॉइड एक इंटेस्टाइनल फीवर है, तो आप जब हीलिंग करें तो आरती की इंटेस्टाइन की हीलिंग करिएगा कि उसमें से कोई भी जख्म और कोई भी चीज खत्म हो जाए। तो आपने हम्म अपनी अटेंशन को आरती की इंटेस्टाइन के ऊपर लगाया और एनर्जी डाल दी। आपने ये तो नहीं है कि आरती को देखकर एनर्जी डाली, उसकी हम्म इंटेस्टाइन में एनर्जी को डाला। तो वो तीन हम्म दिन के अंदर उसका बुखार और वो सारी चीजें ठीक हो गई। हमने हम्म उसी तरह से बच्चे की हार्ट मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए एनर्जी डाली। हम्म 3 दिन के बाद वो बच्चा जो है, 5 दिन के बाद वो बच्चा डिस्चार्ज होके घर चला गया और आज तक जिंदा है। हम्म जी तो एक इम्पॉसिबल इवेंट जिसको एलोपैथिक प्रोसेस ने ये कह दिया कि ये नहीं बचेगा, हमने उसको बचाकर दिखा दिया। बट ये हमारी पावर नहीं थी। जी उस बच्चे को एलोपैथी कह रहा था नहीं बचेगा, लेकिन भगवान ने उस बच्चे की सांसें लिख रखी थी। हमने उस प्रोसेस को मानते हुए अपना एफर्ट पूरा करा और वहां पर रिजल्ट आ गया। हम्म मेरा कहने का पहलू ये है, आपको जी नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं वो कौन सी जगह पर कितना ज्यादा काम आ सकता है। हम्म ये एलोपैथिक प्रोसेस पैसा तो ले रहा है, हम्म जी लाइफ नहीं दे रहा। हम्म और रेयर केसेस हैं जहां पर कि एलोपैथी लाइफ दे रहा है। इसलिए हम्म इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप उस चीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आ जाती हैं और उसका रिवर्सल नहीं पता चल जाता है। तो मैंने जी जब सारी बीमारियां, जैसे मैंने ये आपको दिया, ये 300-400 बीमारियों की लिस्ट पूरी दे दी आपको, कि भाई ये तीन हम्म सौ बीमारियां, 1 साल का टाइम है, तो रोज एक एक बीमारी करके पकड़ना शुरू करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कोई ऐसा बड़ा जी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट जी केवल 4 बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन, ये चार जी बीमारी के
800 करोड़ में थे 35 करोड़ लोग हैं। हम्म और गरीब आदमी को ये बेचारों बीमारियां होती नहीं, होती अमीर वाले को है। जो बिल्कुल हम्म गरीब है वो मेहनत करता है तो उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें बनती नहीं है। उसके हम्म पैनक्रियास बिल्कुल फिट रहते हैं। बहुत रेयरली कभी हो कि किसी गरीब आदमी को डायबिटीज हो जाए, क्योंकि वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से कनेक्टेड होता है। तो वो क्योंकि हर हम्म चीज में मेहनत करता है, चलता है फिरता है, तो उसको ये वाले प्रॉब्लम नहीं होती। कोर बीमारी ये स्ट्रेस रिलेटेड होती है। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें कि हमारे को ये पता हो कि कौन कौन सी बीमारी में हमें कैसे हीलिंग करनी है, कितनी हीलिंग करनी है, क्या सिर्फ मेडिटेशन करना है। ये हमें प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। हम्म, जी। मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हाँ। पूरे प्रोसेस में हमें कब कहाँ कितनी मेहनत करनी है, वो बीमारी का अकरेंस कितना है, ये बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमारे ग्रुप में अपने डॉक्टर्स और ये लोग होने चाहिए जो हमारे को बताएं कि हाँ हम सही रास्ते पे कर रहे हैं। क्योंकि हम्म 1 साल तो आप इन्वेस्ट करेंगे, इस हम्म 1 साल में आप जितने केसेस को रिजॉल्व करते जाएंगे, उतने सारे लोग आपके साथ में और बढ़ चढ़ के जुड़ेंगे। तो इट इज ए स्टार्ट ऑफ अ न्यू करियर। जी। बट अब क्या है, आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, आप पढ़े लिखे स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं। आपको हम्म पैसे की वजह से कि जल्दी पैसा कमाना मैं चाहती हूँ, इस इंटेंशन से हम्म आप इस प्रोफेशन में आ नहीं रहे। आप इसके जी। होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। तो जैसे हम्म जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, आप देखेंगे मतलब एक एक्सेप्शनल लाइफ बन जाएगी। जी। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं ना, बड़े सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, मतलब हमारी एज एज अब 50 साल के तौर पर है, तो 2 4 साल पहले भी ऐसा होता था कि हम कहीं पर जाते थे, कोई हमें बुलाता था, वहां पे हमसे जी। बड़े बड़े लोग 10 10 12 12 15 साल बड़े लोग वो हमारे पैर छू लेते थे। हमें इतनी जी। शर्म आती थी ये कर क्या रहे हैं, हम कोई साधु महात्मा थोड़ी है जो हमें इस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो। और हम कभी जी। साधु महात्मा वाले अटायर में आना भी नहीं चाहते। भले ही चाहे हम किसी भी साधु महात्मा से ज्यादा बड़ा चमत्कार करने की क्षमता रखते हो, भले ही लेट अस जी। एज्यूम कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो भी हम वो जी। नहीं करेंगे। क्योंकि हम्म मेरे को अगर कोई वेश धारण करना पड़ता है, मान लीजिए मैं और आरती वो साधु वाले वेश में आ जाए, ऑरेंज से कपड़े पहन लें, ऐसा कुछ कर ले, तो जी। रहना तो मुझे नंदनी अनिरुद्ध के साथ में ही है। हम्म क्या वो मेरे साथ कंफर्टेबल होंगे तब? मेरा जो हम्म फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, कोई खा रहा है पी रहा है, अगर मैंने वो हम्म, वेश धर लिया तो मैं उन सबसे दूर चला गया। मुझे सबके जी। साथ में रहना है। तो मैंने सबसे पहले तो इस बात को डिफाइन करा कि मैं कभी ये काम नहीं करूंगा। हम्म स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू बी शोन लाइक समथिंग एज ए आउटर एस्पेक्ट, वो मेरा इनर हम्म एस्पेक्ट है। हम्म तो स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर है, ये आत्मा मेरे अंदर है, ये चिंतन मेरे अंदर है। मैं कभी जी। भी किसी साधु सन्यासी इनके तरीके से नहीं आऊं, भले ही मैं उनसे बड़ा चमत्कार करने की क्षमता रखता हूं, बट मैं ऐसा हम्म कभी नहीं करूंगा। हम्म क्यों? क्योंकि खुशी तो सबके साथ में मिलती है ना। आप थोड़ी देर के लिए कोई काम करते हो, अब कोई जज है वो कोर्ट में आता है तो वहां जज बन के अपना वो काम करता है, और उसके बाद जब घर जाता है तो थोड़ी कोर्ट वाले कपड़े पहन कर ही बैठा रहता है हर जी। समय, हम्म मैं ही इंसाफ का तराजू लेके चलूंगा। या वकील है जी। उसके तौर पे, या आर्किटेक्ट है तो उसके तौर पे दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो जो हीलर जो है वो सबके साथ में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, वो है। ये पता जी। चले कि आप जो है घर में बैठे हुए और हस्बैंड आए और वो आगे आपके पैर छू ले कि हाँ भाई माता जी प्रणाम, तो बड़े अजीब है। तो अपने आप जी। को नॉर्मल रखना जो है वो इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सारी जी। चीजें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपका एक मन बदल रहा है कि हाँ मैं इसको 1 साल और उसके तौर पे लेके चल रही हूँ, तो क्या डूज एंड डोंट्स है वो थोड़ा सा आपको जी। आइडिया रखना है। जी। हाँ जरूर। लोग आपको जो है, मतलब जैसे हम वहाँ पे आईआईटी में गए तो वहाँ पे बहुत सारे इस्कॉन मॉन्क्स थे। तो वो जिस जिसकी दिक्कत थी, मैं एक मेरे पास वीडियो है, मैं वो भेजूंगा। वो एक इस्कॉन मॉन्क जो था उसके 3 महीने से भयानक पैर में दर्द हो रहा था। जी। पहली बार आईआईटी मंडी गए, उनके डायरेक्टर को हमने प्रेजेंटेशन दी। डायरेक्टर हमारी जी। प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने जो है बोला, वो डायरेक्टर खुद इस्कॉन मॉन्क रहे हैं। तो जी। उन्होंने जो उनके पास में बहुत सारे इस्कॉन मॉन्क्स थे उनको बोला कि भाई आप जाइए और इनसे सीखिए, ये बड़े काम जी। के लोग हैं, ये ऐसे लोग मिलते नहीं है। जी। तो अब ठीक है, उन्होंने बोल दिया, हम भी वहां पर
क्लास के लिए हमारा कॉन्फ्रेंस रूम बुक हो गया, हम वहाँ बैठ गए। तो पता चला वो पांच छह जो इस्कॉन मॉन्क्स थे उसमें से दो नहीं आए। जी। हमने कहा भाई वो दो क्यों नहीं आए? तो बोले नहीं, वो हम्म। जूम पर कनेक्ट करेंगे। तो तो वो जूम क्लास शुरू हो गई वहीं पर ही। हम्म। तो जब जूम हम्म। चलने लगा तो मैंने कहा आप आए क्यों नहीं? तो बोले एक्चुअली मैं ना वो सेवा में लग रहा हूँ, मेरे साथ के जो दूसरे इस्कॉन मॉन्क हैं वो बहुत हम्म। सीनियर मॉन्क हैं, वो हमसे भी एज में थोड़े ज्यादा ही थे। तो बोले हम्म। कि ये जो सीनियर मॉन्क है इनको 3 महीने से पैर में दर्द हो रहा है और पैर इनका सूज गया है, और ये जो है ये इतनी दिक्कत हो रही है कि इनको टॉयलेट भी पकड़ कर लेके जाना पड़ रहा है, तो मैं हम्म। इस वजह से नहीं आ पाया। तो वो हम्म। बंदा, और वो उड़िया ही था बंदा, बेरिया क्या नाम था उसका, BURIA ऐसे करके वो था बंदा, वहां का उड़ीसा का ही बंदा था वो। तो बोले कि हम्म। मैं जो है इसलिए नहीं आ पाया, एंड ही वाज परस्यूइंग PhD फ्रॉम IIT मंडी। हम्म। तो मुझे लगा वो बदमाशी कर रहा है, झूठ बोल रहा है क्लास में आने से बचने के लिए। तो मैंने हम्म। कहा "कहाँ है तुम्हारा पेशेंट, दिखाओ"। तो उसने जो है जूम कॉल पे वो पेशेंट दिखाया। तो मैं कहा एक हम्म। काम करते हैं, चलो पहले इसकी की हीलिंग करते हैं, क्लास तो हम बाद में करेंगे। तो जी। उसने, मैंने कहा आप इनका पैर दिखाइए, आरती उसकी हीलिंग करने लग गई। वो हमने जी हीलिंग करी। तो एक बार हीलिंग में थोड़ा सा फर्क आया 19-20 का, हमने फिर दोबारा करा क्योंकि हीलिंग में लगते ही 2 मिनट है। तो हम्म। ऐसे करके हमें मैक्सिमम 15 मिनट लगे उस बंदे के तौर पे। हमने 3-4 बार जो है हर 2-2 3-3 मिनट में कितना फर्क हो गया, कितना फर्क हो गया। उसने बोला अभी उंगलियां हिल रही हैं, फिर पैर, फिर वो। आधे घंटे बाद जी वो बंदा अपने वहां से चलकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया, और बकायदा जूम पर पूरी रिकॉर्डिंग है। आप वो, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, यूट्यूब पे हम्म। ही पड़ी है मेरी। आप जी। देखिए कि वो जो बंदा है वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया और वो बोल रहा, बकायदा अपना फीडबैक दे रहा। तो जी। इट वाज समथिंग। अब पूरे IIT में हल्ला मच गया कि कोई आए हैं, उन्होंने जो है फलाने इस कॉन मॉन्ग को ही खड़ा कर दिया। तो जी। हमारे पास चारों तरफ, अब वो सारे मॉन्ग जो थे हमें आरती को क्या कहते थे, माता जी माता जी माता जी। अब वो आरती की हंसते हंसते बुरी हालत की, बताओ हमारे को माता जी कह रहे हैं ये सारे के सारे। तो बड़ा मजा आता है इस काम को जी। करने में, एक दफे जब आप करो और दिल से करते हो आप, जी। फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। और मैं तो चाहता जी। ये हूं कि सबको ये पावर्स पता चल जाए कि ये होता कैसे है। जी। बट मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ आप आराम से मेहनत कर सकते हैं और इसको एक पूरी की पूरी चीज पे लेके चल सकते हैं, आप बोलना मेरे को कि दुनिया का कौन सा चमत्कार आप करना चाहते हो। क्योंकि जी। हेल्थ रिलेटेड जितनी भी हीलिंग थी ना उस पे तो मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर चुका। अब मैं जी। वेल्थ रिलेटेड हीलिंग पे काम करना शुरू करा कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो हम्म। धनवान कैसे बनेगा। तो मेरा अब अप्रोच वो वाला शुरू हो गया। और हम्म। हमारे यहाँ, और ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई मेरा थॉट प्रोसेस है, आयुर्वेद निर्धनता और मृत्यु को रोग ही मानता है। हम्म। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि बोले आयुर्वेद जो है वो निर्धनता और मृत्यु दोनों को रोग मानता है और रोग का इलाज होता है। तो इसलिए हम्म। ये नहीं है कि आप निर्धन को धनवान नहीं बना सकते, बट एफर्ट तो हम्म। वही करेगा ना जिसको उस पूरे रास्ते पे चलना है। हम्म। तो हम्म। मान लीजिए मैं इसलिए नहीं धनवान बन पाया क्योंकि मेरे घर में वास्तु दोष है, मैं इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे ज्योतिष संबंधी दोष हैं, मेरे को हम्म। इसलिए नहीं बन पाया कि किसी ने वो भूत प्रेत वाले काम कर रखे थे, जादू जादू टोना कर रखा था। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हम वो सारी हटा देते हैं। हम्म। और मंत्रों के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं, मंत्रों में इतनी जी। पावर्स हैं कि वो इस तरीके की हर चीज को वो ऑल्टर कर सकते हैं। बट जी। मंत्र जो है वो आपके हिस्से की मेहनत खुद नहीं करेंगे। हाँ वो तो नहीं। मंत्र आपके हिस्से की मेहनत नहीं करेंगे। पैसा कमाने के लिए जिस तरीके का बिहेवियर पैटर्न चाहिए उस तरह का बिहेवियर पैटर्न जब तक नहीं करेंगे तो वो चीज आएगी ही नहीं। हम्म। हम्म। तो ऐसे करके वो एक एक डॉट हमारे कनेक्ट हुए। हम्म। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। आप 2-4 दिन इस पूरे प्रोसेस को पार्टिसिपेट करके देखो, जी। फिर आप मेरे को बताओ कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, फिर इसको काम को उसी तरह से करेंगे। जी। क्योंकि सिलेबस जो है, 2 महीने का हम्म। सिलेबस फर्क है और 1 साल वाला सिलेबस फर्क है। जी। सिलेबस को जी। एड्रेस करने की अप्रोच भी फर्क है। हम्म। रास्ता जो चलेगा उसमें बिट्स एंड पीसेस में मुझे बहुत सारी जगह चीजें
स्किप कर करके आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट आपको वो चक्रा सिस्टम और उस चक्रा से रिलेटेड कौन कौन सा हम्म डिजीज पैटर्न है उसके ऊपर बात करी। या फिर हम्म आपने वो कनाडा ओ ऑस्ट्रेलिया वाली जो लेडी है उसके जब वीडियोस देखे तो आपने बोला कि आप ये वाला मुझे तो नहीं करा रहे। वो बिकॉज कि हम्म वो 1 ईयर वाले प्रोसेस में है। तो 1 ईयर हम्म वाले प्रोसेस में है तो उनकी क्लासेस में बहुत सारी चीजें मैं स्किप इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे 1-2 महीने में क्लास खत्म नहीं करनी है। तो मैं एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझाता हूँ। हम्म और हर एक का लेवल फर्क होता है। किसी का हम्म नॉलेज बेस कुछ और चीज का होता है, किसी शी इज ऑलरेडी अ आयुर्वेदा डॉक्टर। तो वो 5 साल हम्म उसने आयुर्वेदा के तौर पे तो पढ़ ही रखा है, उसको हम्म कोरिलेशन समझाने हैं कि चक्रा सिस्टम इस पूरे सिस्टम से कैसे कनेक्ट हुआ। हम्म कल का ही उनका क्लास था तो वो बोली सर मुझे ना एनर्जी समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा आपको उठाना आता है? बोले हाँ। तो मैंने चलो इस यंत्र से एनर्जी उठाओ और अपने ऊपर डालो। उन्हें ऐसे करके जैसे जल्दी से करा और छोड़ दिया। मैंने कहा, कुछ हम्म हुआ? बोले नहीं। मैंने कहा आप ये समझ लो कि आपको हर स्टेप पे 5 मिनट लगाने हैं। अब आप मुझे बताओगे कि क्या चीज़ है, तो वो थंब गेजिंग कैसे होगा, उसको कैसे हम्म और देखेंगे जो शीट है ऐसे करके। अब उन्होंने अपनी वो टंग टू पैलेट और ब्रीदिंग के ऊपर अपनी टेंशन और एनर्जी उठाई और अपने ऊपर डाली। तो मैंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा था। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है? मैंने कहा हाँ मैडम क्या पता चला? सर पता तो नहीं चला लेकिन मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पूरे एनर्जी में बह गई। तो मैंने कहा आप एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे लेकिन एनर्जी अपना काम कॉन्टिन्यूस कर रही है। कि आपको 2 मिनट में अभी नींद नहीं आ रही थी और सडनली एक नींद का वो हो गया। बोले हाँ ये वाला हम्म मैंने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म माय ऑब्जेक्टिव इज कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के तौर पर है तो आप एक दफे कोई एक चीज ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट करो कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्लीवलैंड हॉस्पिटल की जो साइट है या मेयो क्लिनिक जी की जो साइट है, हम्म उनसे हम्म डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, कोई सी भी एक बीमारी आप पढ़िए और फिर हम्म मुझे समझाइए। जब आप वो पूरा पार्ट मुझे अच्छी तरह समझा देंगे, और चाहे तो आप 2 4 5 अपने जो डॉक्टर फैमिली में हैं, उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं, उनसे समझ के फिर मुझे समझा सकते हैं, कैसे भी करना चाहे। जी जब आपका वो बीमारी वाला पार्ट और वो पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो ज्यादा ठोस होंगी। जी तो इसलिए आप अपना माइंड मेकअप करो और फिर मुझे बताओ कि हाँ भाई ये चीज है। तो मेहनत जी करने में तो क्या दिक्कत है, मैं तो काम ही ये वाला है। इस सब में मतलब एक ही डिजीज, इसी मतलब आप जो इंडेक्स भेजे इससे एक डिजीज लेके आप जो मतलब साइट क्लीवलैंड, कोई सा मायो भी एक क्लिनिक। डिजीज ले हाँ लीजिए, मैं तो सिंपल डिजीज बोल रहा हूँ कि ये 4 डिजीज है, अगर ये 4 डिजीज भी आपको ट्रीट करने आ गई तो जी दुनिया के 80 करोड़ लोग और अपने देश के 35 करोड़ लोग, जी 800 करोड़ की ग्लोबल पॉपुलेशन है, 10% लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन है, यही 4 बीमारियां हैं। आप ये चार हम्म बीमारी पढ़ लीजिए, आपको बारीक बाकी सारी चीजें अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जी मेयो क्लिनिक की साइट से पढ़ लीजिए क्या हम्म सिम्टम होते हैं, क्या एस्पेक्ट है। यही 4 बीमारी पढ़िए, यही आप अपना होमवर्क मान लीजिए। 1 दिन 2 दिन जो दिन आपको जितने लगाने हैं, जब आपके ये हम्म चार चार बीमारियों की पकड़ कंप्लीट आ जाएगी। हम्म कायदे से बीमारी 3 है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड है। हम्म हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का एक स्पेशल केस है। हम्म हाइपरटेंशन कब होती है? जब ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से ज्यादा होता है या 120 से ज्यादा होता है। सो हाइपरटेंशन एक स्पेशल केस होता है। तो बीमारियां 3 ही है, बट हम्म वो 3 बीमारियां जो है क्रोनिक, नॉन क्रोनिक, तो ये पार्ट आप समझ लीजिए। जी ठीक है ना? फिर मैं हीलिंग आपको समझा दूंगा। जैसे ही आपका एक पार्ट पूरा हुआ, आप फट से जो है जी आप अपनी रेंज ऑफ डोमेन पे आ जाएंगे। फिर आप जितने भी लोगों के पास में बात करेंगे आपको इस बात की दिक्कत नहीं होगी कि मैं ये, क्योंकि ये 400 बीमारी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 400 बीमारियां सब लोगों को होती ही नहीं है। हाँ फॉर जी एग्जाम्पल यहाँ पे एम के नीचे माइग्रेन लिखा है या मलेरिया लिखा है। हम्म मलेरिया कितने टाइम में होता है? आप खुद रिकॉल करो कि पिछले 10 साल में कितने मलेरिया के पेशेंट देखे होंगे आपने। हम्म रेयर। हम्म लेकिन पिछले 10 साल में अगर मैं पूछूं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन के कितने पेशेंट देखे, तो आप कहोगे जी पूरी लिस्ट है, मेरी वो बुआ जी है और मेरे फूफा जी हैं, वो मेरे नाना जी है, ये है वो है। हम्म ऐसे करके आप 100, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में ये लोग हैं, और वो तो जी वो तो 28 साल का ही है, उसको डायबिटीज हो गई, और आप पूरे केसेस बोल देंगे।
तो एज अ हीलर हमारे को 300 बीमारियां जाननी है, या वो बीमारियां जाननी है जिनकी सबसे ज्यादा अकरेंस है। जी। तो जब हम अकरेंस वाले ऑर्डर से चलेंगे, तब हम धीरे हम्म। धीरे 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 इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो 2 दिन अब आपको जो है इन 4 बीमारियों के हिसाब से ढूंढना है: हम्म। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन। जी। इसको अच्छी तरह से पढ़िए। दो मैंने आपको वेबसाइट बता दी, मेयो क्लिनिक की हम्म। साइट है हम्म। और एक क्लीवलैंड की साइट है। हम्म। उसके लिंक्स भी आपको शेयर कर दीजिए। जब आप वो बीमारी पढ़ ले, उसको जी। पढ़ने के बाद आप फिर जो है, जो मैंने हम्म। आपको 2 साइट बताई, एक तो न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया था, हम्म। और जी। दूसरी मैंने आपको बताई थी वो मेयो क्लिनिक का एनिमेशन का लिंक शेयर करा था। जी। यूट्यूब पे जाकर मेयो क्लिनिक और न्यूक्लियस मेडिका, हम्म। इनमें जाकर मेरे। आपको सिर्फ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड इनको समझना है, तो उनकी एनिमेशंस बनी हुई हैं। तो हम्म। एनिमेशन आपको देखेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बीमारी ऐसे होती है। उसमें हम्म। बाकी सारी बीमारी की भी लिस्टिंग दे रखी है। ये हम्म। 3 बीमारी 4 बीमारी आपने पढ़ी, मेयो क्लिनिक की साइट पे जाके डिजीज सिम्टम एंड रेमेडी वो पूरा का पूरा देखा, क्या डूज एंड हम्म। डोंट्स हैं उसको नोट कर लिया। इतना ही काम करना है अपने। जी। ठीक है। फिर आप हाँ। अपने रिलेशन को पूछेगा कि ये बीमारी हुई है तो इस बीमारी का क्या रेमेडी होता है, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी होती हैं, क्या कोई ऐसा टेक्स्ट मटेरियल है जिसको पढ़ सकते हैं। तो हम्म। बोले कि तुम्हें कहाँ से पता चला, किसको हो गया, तुम्हें हुआ क्या, ऐसे करके वो सारे जने बातें करते रहेंगे। तो आप बोलोगे नहीं, मैं मेयो क्लिनिक की साइट पढ़ी है, उसमें ये चीजें थी, मुझे ये चीज पता चल रही है, नहीं समझ में आ रही है। जी। जब हम्म। वो चीजें जो वो बोलेंगे, और जो हम्म। वहाँ मेयो क्लिनिक की साइट पर है, जब आप वो क्लीवलैंड की साइट पर है, उसको जब सब आपको याद होगा और आपको पता होगा ये चीज ऐसे होती है, तब आपको हम्म। पता चलेगा कि आपको हीलिंग करते वक्त क्या चीज को ठीक करना है। हम्म। पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हीलिंग करते हम्म। वक्त डायबिटीज के पेशेंट के पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है। पेनक्रियाज में 10 तरीके की बीमारियां हो सकती है। पेनक्रियाज को हील कैसे करना है, पेनक्रियाज हम्म। क्या फंक्शन करते हैं, ये सब आपको बेसिक्स के तौर पे पता होना चाहिए। जी। जब आपका हम्म। ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, तब हम हम्म। इस पूरे प्रोसेस पे काम शुरू कर देंगे। जी। ठीक है। और मेरे अपने भी वीडियोस हैं ये बीमारी रिलेटेड, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मैं वो भी जी। शेयर करूंगा, बट वो हम 2 दिन बाद करेंगे। पहले आप पढ़ने के हिसाब हम्म। से देखो कि आपको कितना चीज उसके पार्ट में समझ में आता है। हाँ। ठीक है जी। जी। चलिए।